राजधानी रायपुर के सड्डू में उमिया पेपर मिल है, जहां अब आसपास के रहने वाले लोग इस मिल से निकलने वाली गंदगी से और बदबू से बेहद परेशान हैं। जहां मिल से निकलने वाली गंदगी को मिल मालिक नाली में बहा देते हैं, जिसकी वजह से नाली भी जाम हो जाती है और लोग इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। जहां नाली में गंदा पानी मिल से ही निकलता है और मिल का कचरा भी नाली में ही फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से लोग यहां बीमार हो रहे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत कई दफा की, मगर कार्यवाही प्रशासनिक तौर पर नहीं हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जहां पार्षद लगातार इस अनियमित पर आवाज उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सड्डू में, जहां वार्ड क्रमांक 8 है, महात्मा गांधी वार्ड में एक पुट्ठा फैक्ट्री है। आप देख पा रहे हैं कि जो अवशेष है इसे नाली में बहाया जाता है, जबकि नियम के तहत जो भी अवशेष निकलते हैं उसे एक ऐसी जगह पर व्यवस्थित रूप से डाला जाता है। मगर आपको मैं और नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये जो अवशेष निकलते हैं, जब पुट्ठा तैयार होता है, जब ये रिसाइकल होता है पुट्ठा, तो उसमें कुछ अवशेष निकलते हैं। उन सभी अवशेषों को सीधे सीधे यहाँ पे नाली में बहा रहे हैं, जबकि ये जो अवशेष हैं इसे लेकर बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होता है। बारीक कण है जो आंखों में गिर जाए तो आंख की रोशनी भी चली जाती है। मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अवशेष है उसे नाली में बहाया जा रहा है, पानी डाल डाल के। अभी हमने जब देखा कि यहाँ के एक वर्कर है, वो पानी डाल डाल के इस अवशेष को गीला कर रहा था, और गीला करने के साथ ही साथ इसे पूरा नाली में बहाया जा रहा था, ताकि जो लोग यहाँ के लोग हैं वो इस गंदगी से परेशान हो और गंदगी के कारण वो परेशान हो, जबकि ये अपना पैसा बराबर बना पा रहे हैं। जबकि नियम के तहत यहाँ पर नियम ये बोलता है कि जो अवशेष बचते हैं उसे एक व्यवस्थित जगह में सुनिश्चित करके उसे डंप करना होता है। मगर आप देख पा रहे हैं कि नाली में बहाया जा रहा है, और ये रहवासी इलाका भी है। पूर्व में जब ये रहा होगा तो ये जगह खाली रही होगी, मगर अब ये वार्ड क्रमांक 8 है और रहवासी यहाँ पर रहते हैं। अंदर जो संचालक है उनसे भी बात करता हूँ मैं। आइए, जहाँ हम पहुँचे थे उमिया पेपर मिल में, जहाँ पर आपने अव्यवस्थाएं तो देखी है। अब जो उमिया पेपर मिल से जो गंदगी निकलती है, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो बाउंड्री वॉल आप देख पा रहे हैं, ये अवैध कब्जा है, जहाँ पर सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है और इसकी सीमांकन की बात भी हो रही है। मगर एक बात और बता रहा हूँ कि जो पेपर मिल से जो गंदगी जो पानी निकलता है, केमिकल पानी निकलता है, वो बस्तियों में चला जा रहा है, जहां अभी इस वक्त बदबू बहुत आ रही है। और कुछ स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जी बताइए। हाँ भैया, ये यहाँ पर जो पानी रात में छोड़ा जाता है और बदबू इसका बहुत ज़्यादा रहता है, और ये हमारी जो सरकारी ज़मीन है उसको भी कब्जा किया गया है। उसके कारण से हम लोग पार्षद भैया को बुलाए थे। हाँ। मीडिया के द्वारा। जी, तो कभी इससे पहले प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? नहीं, हमको तो आज 15 साल से परेशानी है। ये 15 साल से परेशानी है, कभी सुना नहीं किया? नहीं सुना गया है, क्योंकि हम गोपेश साहू के अंदर में थे तो भी इसको बताए थे। हाँ। और उससे पहले सुशीला दीवार के में थे, अनवर हुसैन के में थे, लेकिन सुना नहीं गया है। कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। अभी पार्षद को बुलाया आपने? हाँ। चलिए ठीक है। इसमें कितनी बदबू तो बहुत आ रही है यहाँ पर। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बस्ती वाले बेचारे बहुत ही प्रताड़ित हैं, और इनकी जो है स्थिति देख के आम आदमी इंसान कैसा जीवन जी रहा है ये सोचना एक वो हो जाता है कि अपने आप में शर्मनाक हो जाती है कि इंसान को ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जहाँ पर आप और मैं 10 मिनट नहीं रुक पा रहे हैं। इतनी बदबू भरी हुई है, और रात में बताया जाता है कि ये सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा गया है। इनका रॉ मटेरियल और इनके गंदे पानी को जब छोड़ा जाता है तो ये बस्ती वाले कैसे झेलते हैं। और हमारे पार्षद महोदय, हमारे पार्षद भाभी और हम लोग मिल के रात दिन इनके इलाज कराने में, वो तो सुशासन की सरकार है तो सबसे ज़्यादा भी सुनवाई हो रही है, तो इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया कि आगे चल के सरकार हमारी मदद करे और इसमें कुछ ना कुछ हमको इम्प्रूवमेंट मिले। इसलिए हम इसमें भिड़े हुए हैं और आपके माध्यम से अपना संदेश और इस जनता की, पब्लिक का संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इन जो नए भविष्य के बच्चे हैं, इनकी जो प्रताड़ना, नालियाँ लगातार जाम हो गई है, आप देख भी पा रहे हैं वहाँ पे। ये सुबह शाम हमारी ड्यूटी रहती है नाली साफ कराने की। हम लोग रोज मलबा निकाल के जाते हैं। आप देख रहे हैं सामने मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा सूखने में एक दिन लगता है, इसको उठाने में इतनी गंदगी रहती है कि हम स्वीपर जो हमारे कर्मचारी नगर निगम के आते हैं उनके ऊपर कुछ बोल नहीं पाते कि 2 दिन जब सूखता है तो उसके बाद एक मलबा हटाया जाता है। लेकिन मलबा रोज एक दिन के आड़ में यहाँ से निकाला जाता है, लेकिन रोज ये जो सिस्टमेटिक ढंग से काम निकाल रहे हैं, और आपने अभी कुछ देखा भी वहाँ पर, अपने वीडियो भी बनाया है, उस तरीके से लोग मलबा यहाँ पर छोड़ते हैं और ये पूरी गंदगी भरी रहती है। जी, तो आपने देखा कि जो ये पेपर मिल है वहाँ पर
ये लोग जो डस्ट जो निकलता है उसे तो नाली में बहा रहे हैं, जिसकी वजह से जाम हो गया है और बदबू भी बहुत तेज बदबू आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो मील का जो रॉ मटेरियल है, रॉ जो निकला हुआ मील का है, वो यहाँ पर नाली जो है वो बजाने लगा और गंदगी यहीं से पनपती है और निगम प्रशासन या पार्षद जो है वो बदनाम होता है और ऐसे ही कुछ मिलों के कारण जो रहवासी है वो परेशान रहते हैं। बहरहाल कार्रवाई की दरकार है यहाँ पर, जिसके लिए वार्डवासी भी लगातार मांग कर रहे हैं और वार्ड पार्षद भी इस ओर ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीशियन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।